कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 8 पूर्णांक भाग के गुण। तो ये टॉपिक रहेगा बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो भाग के गुण हम जानेंगे। एक से भाग कैसे किया जाता है। यदि किसी पूर्णांक को एक से भाग किया जाता है तो भागफल वही संख्या होती है, जो संख्या थी वही संख्या रहेगी। पूर्णांक बच्चों, पूर्णांक की 0, 1, 2, 3 ये 0 के राइट साइड में भी चलते हैं और लेफ़्ट साइड में भी चलते रहते हैं। तो बच्चों इस तरह से पूर्णांक जो है सभी संख्याएं होती हैं। पूर्णांक का मतलब होता है जो अपने आप में पूर्ण होता है अथवा पूरा अंक। जैसे ये संख्याएं देख रहे हैं आप, कोई भी संख्या न तो बटे में है और न ही पॉइंटों में है, ये अपने आप में पूर्ण है। तो ये सारी संख्याएं पूर्णांक हैं। तो ये आगे भी है 4, 5, 6 पूरी गिनती है और प्लस वाली गिनती माइनस वाली गिनती सारी आ जाएंगी। स्वयं से भाग, किसी पूर्णांक को स्वयं से विभाजित किया जाता है तो भागफल 1 आता है। एक आंसर आएगा। -7 को -7 से भाग करेंगे तो एक उत्तर आएगा। 0 से भाग करेंगे तो अर्थहीन आएगा, यानी उसका उत्तर हम नहीं निकाल सकते। तो ये जो है अर्थहीन आएगा। 0 को किसी पूर्णांक से भाग करते हैं, 0 को यदि किसी पूर्णांक से भाग किया जाता है तो 0 उत्तर आता है। तो 0 बटा -3 0 आंसर आएगा। संवर्त नियम, यदि -4 को -2 से भाग दिया जाता है तो 2 आता है। -4 को 2 से डिवाइड करने पर -2 उत्तर आता है। अब देखिए यहाँ 2 उत्तर आया -2 से भाग करने पर, लेकिन 2 से भाग करने पर -2 उत्तर आया। 2 और -2 दोनों पूर्णांक हैं, दोनों ही पूर्णांक है। यदि हम किसी पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो बच्चों क्या है, -3 को -7 से भाग देते हैं तो 3/7 हमें प्राप्त होता है, जो कि पूर्णांक नहीं है। ऊपर तो हमने देखा कि ये पूर्णांक था, लेकिन यहाँ देखा कि ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवर्त नहीं है, यानी संवर्त नियम भाग में नहीं लगता। क्रम विनिमयता नियम, -9 को -3 से भाग देने पर 3 मिलता है। क्रम बदलने पर क्या प्राप्त होता है, हमें 1/3 प्राप्त होता है, लेकिन 1/3 पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए क्रम विनिमयता जो नियम है वो भागफल में लागू नहीं होता। साहचर्य नियम, तो ये नियम भी इसमें लागू नहीं होता। तो ये तीनों के तीनों नियम इसमें भागफल में नहीं लगेंगे। तो बच्चों ये हमने पहले गुणा में भी देखे थे। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। कथन 1, कथन 2, पूर्णांकों के भाग के गुण के नाम। अब देखिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसको यदि 5 से भाग कर दिया जाए तो 1 मिलेगा। 5 को 5 से भाग करेंगे 1 मिलेगा। -15 को -15 से भाग करेंगे 1 उत्तर आएगा। क्या था बच्चों, यदि स्वयं से उस किसी भी पूर्णांक को भाग किया जाए तो वही उत्तर मिलता है हमें। तो वह एक उत्तर मिलता है स्वयं से भाग। तो ये इसमें आप लिखेंगे स्वयं से भाग। कौन सा गुण है, स्वयं से भाग, ये वाला गुण इसमें है। खुद उसी संख्या से भाग करने पर उत्तर 1 मिलता है। अब 0 को यदि किसी पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो 0 आता है। तो यहाँ भी 0 आ जाएगा बच्चों। और 0 को भाग, यहाँ लिखेंगे 0 को भाग। तो ये वाला गुण है पूर्णांकों का। -25 को 1 से भाग करिए -25 आएगा। और 17 को भाग करिए 1 से 17 आंसर आएगा। और 1 से भाग गुण कौन सा है, 1 से भाग करने पर यहाँ लिख देंगे 1 से भाग। उसके बाद देखिए बच्चों, फिर है -100 को 1 से भाग देंगे तो -100 आएगा। यहाँ पर -45 को 1 से भाग देंगे तो -45 आंसर आएगा।
तो इसमें भी 1 से भाग लगाया हमने, 1 से भाग, तो यहाँ आप भरेंगे 1 से भाग फिल करें। उसके बाद है 125 को 0 से भाग देने पर अर्थहीन उत्तर आता है, तो ये भी अर्थहीन, यहाँ भी अर्थहीन लिख देंगे, अर्थहीन। तो अर्थहीन आप लिखेंगे यहाँ भी। और यहाँ 0 से भाग, 0 से भाग वाला गुण हमने इसमें लगाया, तो ये लिख देंगे बच्चों। क्वेश्चन 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। -100 को 2 से यदि भाग किया जाए तो 50 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 26 को -13 से भाग किया तो -2 आंसर आया। 15 को -1 से भाग किया तो -3 आंसर आया। -2 -3 -5 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 50 को यदि हम डिवाइड करें -50 से, -50 से डिवाइड करें तो -1 उत्तर आता है। -101 में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो हमें 100 मिलेगा, और इसको भाग करेंगे कितने से, -99 और -1 को जोड़ा जाए तो -100 मिलेगा हमें। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, 100 को -100 से डिवाइड करिए तो -1 आंसर आएगा। तो इस तरह आप ये फिल कर लेंगे, ये इसका है और इसका सॉल्यूशन ये है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्न के सही उत्तर के लिए +3 अंक मिलते हैं। यदि सही जवाब देता है तो 3 अंक मिलते हैं, और गलत उत्तर देने के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। राजीव ने कुल 20 अंक प्राप्त किए। उसने 12 सही प्रश्न बताए हैं, तो उसने कितने प्रश्नों के गलत जवाब दिए। उत्तर गलत कितने बताए उसने, हमें ये बताना है। तो बच्चों इसमें आप लिखेंगे कुल अंक उसने प्राप्त किए, कुल अंक 20, कुल अंक 20 प्राप्त हुए। सही उत्तर के अंक, सही उत्तर के अंक, सही उत्तर के अंक बच्चों 3 है। सही उत्तर के अंक हैं 3, और सही उत्तर कितने दिए, 12 दिए। सही उत्तर कितने हैं, 12। सही उत्तर 12 हैं। तो इसका मतलब बच्चों इन दोनों की हम गुणा कर लेते हैं। सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक गुणा कर लीजिए, 12 और 3 की 36 अंक उसको सही उत्तर के लिए मिले, लेकिन कुल अंक उसके 20 हैं। अब शेष अंक निकाल लेते हम। शेष अंक या गलत उत्तर के लिए भी आप लिख सकते हैं, गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक लिख सकते हैं शेष अंक। यहाँ इस लाइन में लिख सकते हैं गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक। 20 में से 36 घटा दीजिए, 20 - 36। यदि 20 में से 36 घटाएंगे -16 प्राप्त होगा बच्चों। कितना प्राप्त होने वाला है, -16। -16, इसको आप नोट कर सकते हैं लाइनों को। अब लिखने की जगह नहीं बची हुई है, इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब गलत उत्तर के लिए अंक ये हम नोट कर लेंगे -16 या शेष अंक। शेष अंक कितने बचे थे, -16, या गलत उत्तर के लिए -16। शेष अंक हमने लिख लिए -16, उसको प्राप्त हुए थे। अब बच्चों गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो गलत उत्तर के लिए अंक कितने दिए जाते हैं,
-2। इसको भाग लगा दीजिए -2 से। अब गलत उत्तर के लिए उत्तर की संख्या, गलत उत्तर की संख्या, गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक, इससे भाग दीजिए शेष अंक बटे गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक। तो -16 भाग में -2, तो भाग लगाइए -16 को -2 से। अब माइनस से माइनस कट जाएगी और 2 8 16, यानी 8 पे चलेगी, 2 8 जा 16, तो 8 आंसर आ जाएगा। तो कितने प्रश्नों के जवाब उसने गलत दिए? 8 प्रश्नों के उसने जवाब गलत दिए। अब यहाँ पर आप उत्तर के स्थान पर प्रश्न भी इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।